हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू एकेडमिक क्लासेस। मेरी प्यारी महिला साथियों, इस वीडियो में मैं आपके साथ में वर्ष 2017 में महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर को शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये एग्ज़ाम कब हुई थी? 2017 में हुई थी। उसके बाद में अभी होने वाली है 2023 में। तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ाई करिए। मैं आपके साथ में कंटिन्यू वीडियो शेयर करते रहूँगी। जो महिलाएँ गृहिणी हैं, मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मैं भी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलते जाता है मैं अपने वीडियोस जो है अपलोड करते जाती हूँ और अपनी नोट्स भी साथ साथ में बना रही हूँ, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रही हूँ। ओके, तो प्लीज़ आप भी कोऑपरेट कीजिए, सहयोग कीजिए एंड कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो ये जो पेपर है ये 25 मार्च 2017 को हुआ था, 9:30 AM पे। ओके, फर्स्ट शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो टॉपिक ग्रैंड एंड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ जो है फर्स्ट टॉपिक, जो खंड ए से जो रिलेटेड होता है वही फर्स्ट टॉपिक है ये। अब मैं बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन क्या था? बाद की आयु में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाले अस्थि भंग के जोखिम को घटाने के लिए पर्याप्त मात्रा आवश्यक है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन की बात करूँ तो आयरन एवं विटामिन सी, सेकेंड ऑप्शन है आयरन एवं फोलिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम एवं व्यायाम, फोर्थ ऑप्शन है सोडियम एवं क्लोराइड। तो आपको अगर इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसके अगर मैं आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर है थर्ड ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम एवं व्यायाम। मतलब कि to promote acquisition of peak bones mass and density fractures risk due to the osteoporosis at the later age can be reduced with adequate। ओके, मतलब कि इसमें क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो जो आपकी बोन्स है उसके घटने का कारण क्या हो सकता है और उसकी कारण क्या है और उसकी पूर्ति के लिए आप क्या कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में आवश्यक है, कौन सी चीज़ आपके लिए पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे आवश्यक होगी। तो इसमें कैल्शियम की जो है सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर बोन्स हमारी अस्थियाँ ही नहीं रहेंगी तो वो हमारा शरीर भी काम करना बंद कर देगा। तो और जो बोन्स है वो किससे मिलकर बनी होती है? बोन्स जो है वो किससे मिलकर बनी होती है? कैल्शियम से मिलकर बनी होती है। तो सबसे पहले अगर मैं ऑप्शंस की छाटने की बात करूँ तो जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा, अस्थियों की बात की तो आप डायरेक्ट आप आंसर कर सकते थे। आयरन की तो जरूरत ही नहीं होती है, 2 ऑप्शन में आयरन है। सोडियम और क्लोराइड की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती, तो जहाँ पे कैल्शियम वही ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो सेकंड क्वेश्चन है, ब्लैंक के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिन, विशेषकर जल घुलनशील बी समूह के विटामिन का हास्य अधिक होता है। मोर देन द मिनरल्स इट इज द विटामिन स्पेशली दोज ऑफ वाटर सॉल्युबल बी ग्रुप विच शो अ ग्रेटर लॉस ड्यूरिंग। तो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि किसमें जो है खनिजों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, कौन सी अगर हम प्रोसेस करते हैं। जैसे कि ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन में पहला जो है खाना बनाने में, खाना पकाने में, कुकिंग में, सेकंड जो है खाने में, ईटिंग में, टचिंग में, छूने में, या फिर नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आई होप सभी मेरी महिला साथी दे देंगे, क्योंकि ये जो है बहुत ही ईजी है। किस चीज़ में बोल रहा है वो कि खनिज या फिर विटामिन जो है वो सबसे ज़्यादा लॉस होता है, सबसे ज़्यादा हानि होती है विटामिन की। तो आप खाना खाएंगे तो उसमें तो ईटिंग करने पे तो खनिज की हानि नहीं होगी। ओके, टच करने पे खनिज की हानि होगी क्या? नहीं होगी। इनमें से कोई नहीं। तो ये जो 3 ऑप्शन है ये ऑटोमेटिक कट हो गए। खाना पकाने में, जैसे आप अगर खाना पकाते हैं तो उसमें क्या होता है कि विटामिन जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि ज़्यादा पका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। चावल को ज़्यादा मत धुलो, दाल को ज़्यादा मत धुलो। आप ज़्यादा धुल रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि नहीं हम डस्ट दूर करें, लेकिन आप उसमें विटामिन को भी खो रहे हैं। तो इसीलिए प्लीज़ ट्राई करें कि कम से कम उसे पकाएं और कम से कम उसे धोने का कष्ट करें। ओके, तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जन वितरण प्रणाली एक भारतीय खालिस्तान है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जन वितरण प्रणाली एक भारतीय खालिस्तान है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज एन इंडियन ब्लैंक। क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है खाद्य प्रबंधन प्रणाली, खाद्य उत्पादन प्रणाली, खाद्य सुरक्षा प्रणाली, खाद्य व्यय प्रणाली। क्या है? फूड मैनेजमेंट सिस्टम है, या फिर फूड प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, या फिर फूड एक्सपेंडिचर हो रहा है, व्यय हो रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर
3 सिक्योरिटी सिस्टम, इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी प्रदान की जाती है फूड को। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि डिफिशियंसी ऑफ फैट इन द डाइट कुड लैड टू, आहार में वसा की कमी से खालिस्तान हो सकता है। आहार में वसा की कमी से क्या हो सकती है, डिफिशियंसी ऑफ लिनोलिक अम्ल, लिनोनिक एसिड, लिनोनिक अम्ल की कमी हो सकती है, या फिर एरेकिडोनिक अम्ल की कमी हो सकती है, उपरोक्त में से दोनों या फिर उपरोक्त में से कुछ भी नहीं। वसा की कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो सकती है या फिर किसकी कमी हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ऑफ अबव, मतलब कि हमें लिनोनिक एसिड की भी कमी हो सकती है और एरेडिकोनिक एसिड की भी कमी हो सकती है। ये दोनों जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज डिफाइंड एज द इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट डिराइव्ड फ्रॉम डाइट विच कीप न्यूरल ऑल पीपल इन गुड हेल्थ। लगभग सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखने वाला आहार से प्राप्त पोषक तत्वों के अंतर्ग्रहण को किस नाम से परिभाषित किया जाता है। मतलब क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा है कि जो पोषण, जो आहार सभी लोगों को स्वस्थ बनाए रखता है उसको किस नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कैलोरी डिसेंस डाइट। सेकंड ऑप्शन है कैलोरी सघन आहार जिसमें कैलोरी बहुत होती है, तो ये तो वैसे ही कट हो गया। सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन रिच डाइट जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। ओके, ये हो सकता है सही। अगर फर्स्ट वाला कट हुआ तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं तो कट होगा ही होगा, क्योंकि इन दोनों में से कुछ ना कुछ हो सकता है, ये हमको संभावित लग रहा है। थर्ड ऑप्शन की बात करें, रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस, अनुशंसित आहारीय अनुमतियाँ। प्लीज़ हिंदी लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि इसमें जो हिंदी है बहुत ज़्यादा हिंदी दी होती है जो कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ नहीं करते, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश पे भी ध्यान देके आप आंसर्स क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हमने ऑलरेडी कट कर दिया, सेकंड भी कट कर दिया क्योंकि हमें ये लग रहा था। तो अब मुझे लग रहा है कि प्रोटीन, एक फूड में प्रोटीन ही होने से कुछ नहीं हो सकता है ना। प्रोटीन के साथ में हमें विटामिन भी मिलना चाहिए, मिनरल्स भी मिलना चाहिए, डाइटरी फाइबर्स भी मिलना चाहिए, फैट भी मिलना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें मिलना चाहिए। तो एक अंकुरित या फिर डाइटरी फाइबर जो रिकमेंडेड फूड होता है उसमें ऑल सब चीज़ें आता है। डाइटरी फाइबर का मीनिंग भी होता है सब चीज़ आना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं हम, यस, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, इनमें से अवशोषण के लिए नैज इंट्रिजिक कारक की आवश्यकता होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर इंट्रिसिक फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किस चीज में होता है, तो विटामिन सी में होता है, विटामिन ई में होता है, या फिर विटामिन B12 में होता है, या फोलिक एसिड में होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन विटामिन बी। नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अल्सर शुड अवॉइड। अल्सर से पीड़ित रोगियों को किससे बचना चाहिए। ओके, तो इसका आप आंसर बताएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है धूम्रपान, सेकंड है अल्कोहल, थर्ड है कॉफी, ऑल ऑफ अबव। जो व्यक्ति अल्सर से पीड़ित है उसे धूम्रपान से भी बचना चाहिए, अल्कोहल भी नहीं करना चाहिए, कॉफ़ी भी नहीं पीना चाहिए। ओके, कॉफ़ी जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा पी जाती है लेकिन ये हार्मफुल भी बहुत होती है। तो ये तीनों चीज़ें जो है अल्सर से जो पीड़ित मरीज है उनको नहीं पीना चाहिए। तो इसके आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला, इन एडिशन टू मेगालोबॉस्टिक एनीमिया इन एडिकेट फोलेट इनटेक इज एसोसिएटेड विथ। फोलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज़ से संबंधित होता है। जब हम फोलेट का बहुत ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो वो किस चीज़ से संबंधित होता है। ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ऑप्शन है गर्भावस्था के खराब परिणाम, गर्भावस्था के अच्छे परिणाम, स्वस्थकर परिणाम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पुअर प्रेगनेंसी आउटकम। फोलेट के अधिक अपर्याप्त या फिर अपर्याप्त मतलब कि कम ग्रहण से क्या होगा, क्या चीज़ हमको प्रभावित करेगी। तो प्रभावित करेगी किस चीज़ को, क्या चीज़ प्रभावित करती है, गर्भावस्था के खराब परिणाम। क्वेश्चन नंबर 9 है,
क्वेश्चन नंबर मैं 9 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है किशोरों को उनके वयस्कावस्था के भार का 30% और उसकी वयस्कावस्था की लंबाई का 20% से भी अधिक खालिस्तान के दौरान प्राप्त होता है। एडोलसेंट गेन 30% ऑफ देयर एडल्ट वेट एंड मोर देन 20% ऑफ एडल्ट हाइट बिटवीन, मतलब कि उनकी जो किशोरों की जो वेट, लंबाई और भार की अगर मैं बात करूँ तो ये किस ईयर में 30% और 20% अधिक जो है प्राप्त होती है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूँ तो 10 से 19 वर्ष के बीच में, 10 से 12 वर्ष के बीच में, 9 से 12 वर्ष के बीच में, या फिर 10 से 15 वर्ष के बीच में। तो मुझे आप बताइए कि आपके आजू बाजू या फिर आप भी बड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कि कौन सी एज में बच्चों का जो वेट में 30% इंक्रीजमेंट होता है एंड 20% हाइट में या फिर लंबाई में उनकी इंक्रीमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो मुझे करेक्ट लग रहा है, क्योंकि 10 से 19 साल की उम्र में ही बच्चे की हाइट एवं हेल्थ में जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। तो देखते हैं हम, लेट्स सी। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है ABMI लेस देन 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर फॉर वुमेन इंडिकेट। वर्तमान महिलाओं के मामले में 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम के BMI का अर्थ क्या होता है? सामान्य से अधिक पोषण मिल रहा है, सामान्य से कम पोषण, संतुलित पोषण, उपयुक्त सभी। ओके, तो इसका मैं आपको आंसर बता दूं कि इसका आंसर होता है सामान्य से कम पोषण, अंडर न्यूट्रिएंट। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में इतने ही 10 क्वेश्चन डेली आपके साथ में मैं 10 क्वेश्चन शेयर करती जाऊंगी, 10 मिनट शेयर करती जाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए, जानकारी सही लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।